गुड इवनिंग जी, गुड आफ्टरनून, प्रणाम। चलिए, तो आज, Vijay, हाँ जी, good afternoon, Acharya ji. How are you? बस आई एम फाइन मैम, थैंक यू। आप बताइए, आप कैसे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर तो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। तो लास्ट हमने मून के ऊपर किया था ना, मून इन 12 हाउसेस, ऑल 12 हाउसेस ना। सर चलिए, आज एक आपको एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप किसी का होरोस्कोप चेक कर रहे हैं, अगर आप किसी का होरोस्कोप चेक कर रहे हैं, अब क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या प्रोफेशन होना चाहिए, या हम क्या प्रोफेशन इनको एडवाइस कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा कि हमें ये देखना होता है कि उस होरोस्कोप के जो 10th हाउस है, 10th हाउस इज योर कर्मा, कर्म, जो भी आप एक्ट करते हैं वो कहा आता है 10th हाउस में। तो मोस्टली क्या बोला जाता है, टेंथ हाउस इज योर प्रोफेशनल हाउस। हम कुछ भी अगर किसी का प्रोफेशन देखना होता है देन तो हम 10th हाउस को चेक करते हैं, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो इसी तरीके से चेक करेगा, ठीक है। जैसे हम मैरिज का कहाँ से चेक करते हैं, 7th, जो हमारे लाइफ पार्टनर का हाउस है, और हमारे फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5th हाउस, सेकंड के लिए 7th, देन थर्ड के लिए 9th हाउस। इस तरीके से हम हाउसेस चेक करते हैं। तो 10th हाउस की अगर बात करें, और मान लीजिए सपोज करते हैं हम कि 10th हाउस में हमने देखा किसी का हॉरोस्कोप और उसमें हमें मिला सन, प्लेसमेंट किसकी बता रहा है वहाँ पे, सन की। तो अब इसके प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू सन, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो ट्रेड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोफेशन होना चाहिए, या हम एडवाइस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये हिंदी वाइज रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है एडमिन, शासक वर्ग। क्योंकि पहले राजा महाराजे होते थे, अभी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी है जो हमारे ईस्ट इंडिया की देन है। तो यहाँ पे शासक शासक कौन है, एडमिन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल हो गया। और और कौन हो सकता है इसमें, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट राजकीय, है ना, या गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, सरकारी नियुक्ति, अर्थ से जुड़ा कार्य क्षेत्र। अर्थ इन द सेंस, अर्थ का यहाँ पे मीनिंग होगा मनी, फाइनेंस से रूप, है ना, मनी से अर्थ। और क्या हो सकता है, मे बी अ जज, दंडाधिकारी, या तो जज, या फिर जैसे हम क्या बोलते हैं आईपीएस, राइट वर्ड, है ना। पनिश कौन कर सकता है, एक पुलिस भी पनिश कर सकती है और एक जज भी पनिश कर सकता है, ये हो जाएगा। इसके साथ में और क्या आएगा, हायर अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे हायर अथॉरिटी होती है ना, वो देगा ये। और क्या दे सकता है, ट्रेडिंग, राइट, दलाली का काम, कमीशनिंग का काम होता है, ट्रेडिंग करना, दलाली करना, ऐसा हो गया। या निर्माता हो सकता है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग जो करे, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाला। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया किसी का फैमिली बिजनेस है, तो ये पर्सन क्या होगा, सन आ गया इसके 10th हाउस में, और सन किससे कनेक्ट होता है, फादर से, है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये ऐसा भी नेटिव हो सकता है जो अपने पेरेंटल बिजनेस को या पेरेंटल वर्क को आगे लेके जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी, क्या किया उन्होंने, अपने फादर के काम को आगे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, आगे ले जाने वाला, है ना। और सन है तो किससे रिलेटेड हो गया, अपने फादर से। और क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सुपरविजन करने वाला, सुपरविजन, निरीक्षण, या मे बी ज्वेलर हो सकता है ये, जौहरी, या कोई आर्टिस्टिक स्किल में जैसे पेंटिंग, ड्राइंग करता हो, चित्रकार, ये। और इसके साथ में आता है एक
चलिए अभी यही लिखिए, फिर मैं याद आएगा तो मैं आपको और ऐड ऑन करा दूँगा नेक्स्ट क्लास में भी। अब अगर मान लिया किसी की हॉरोस्कोप के 10th हाउस यानी प्रोफेशन हाउस, कर्म हाउस में मिला आपको मून, मून की प्लेसमेंट है वहाँ पे, तो अब इसका प्रोफेशन किससे कनेक्ट होगा, तब इसको सही रहेगा वो होगा मून से रिलेटेड। तो मून से रिलेटेड वाला क्या होता है, ट्रैवलिंग करने वाला, यात्राएं करने वाला। कैसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग हो, वो प्रोफेशन होगा इसका। या फिर एग्रीकल्चर, कृषि से कनेक्टेड। और या ऐसे भी होते हैं ना जो लोग घूम घूम के काम करते हैं ना, जैसे फेरी लगाने वाले आते हैं ना, कभी क्या लेके आए कभी क्या लेके आए, इस तरीके से। मतलब मूवेबल होना चाहिए, एक जगह पे फिक्स नहीं हो, ऐसा वर्क। इसके साथ में यस रिलेटेड टू वाटर, मे बी केमिकल हो सकता है, मे बी बेवरेज कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, मिल्क हो सकता है, लिक्विडिटी, जल, और क्या, मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं जिनके 10th हाउस में मून आता है, ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकता है। देन उसके साथ में नेवी से, नेवी जो होता है ना, नेवी वाला जो है, मर्चेंट नेवी हो गया ये, और मे बी रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट हो गया है ना, भोजनालय जैसे। फिशिंग का काम भी हो सकता है, मछली, फिशिंग। और ये एक्साइज में भी जा सकते हैं, आबकारी, एक्साइज डिपार्टमेंट का। और मे बी लिकर, लिकर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री वहाँ पे। और एनिमल, एनिमल से जुड़ी भी कुछ भी वर्किंग हो सकती है, एनिमल इंडस्ट्री से जुड़ी भी हो सकती है इनकी। या फिर वेलफेयर ऑफ वुमेन्स, स्त्रियों के कल्याण के लिए वेलफेयर। बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है ना जो ये वुमेन्स के लिए होती है, कोई बच्चों के लिए होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, वुमेन्स के वेलफेयर के लिए हो सकता है। देन जर्नलिज्म, पत्रकारिता। इसके साथ में अगर और देखें तो टूरिज्म से रिलेटेड, ट्रैवल टूरिज्म। और केमिकल तो मैंने बता दिया था ना, यस। परफ्यूम, इत्र। या जैसे आपने देखा होगा ये नर्सरीज होती है ना, जब छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं, हम लोग लेने जाते हैं ना अपने घर के लिए लगा, वो ऐसा नर्सरी वाला काम जो होता है ना, छोटे छोटे पौधों का, वैसा ये हो सकता है। और इसके साथ में लिकर शॉप हो सकती है, चाय। अभी तो चाय की टपरी को इतना अच्छा इस तरीके से मॉडरेट कर दिया है ना, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हो गई है ना। MBA चाय वाला, कभी क्या वाला, अमृत तुल्य चाय, पुणे आया था वहाँ पे देखा था अमृत तुल्य चाय। तो दैट ठीक है, देखो इनोवेशन नया उसमें कुछ होना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। अब अगर किसी की हॉरोस्कोप में 10th हाउस में अगर मार्स आ जाए, तो मार्स की प्लेसमेंट हो वहाँ पे। अब मार्स आपको पता है कैसा है, हाइपर एनर्जेटिक है ना। तो अब ये काम कौन, उसके अंदर क्या एनर्जी, अब उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी एग्जॉस्ट कहाँ पे कर सकते हैं, या तो आर्मी फौज में चला जाए, बॉर्डर पे भेज दें, वहाँ एनर्जी एग्जॉस्ट करे, मार पिटाई कर ले, जो करना भाई, सामने बैठा अपोजिशन वाला। पुलिस, आर्मी, दो चीज़, पहला पुलिस एंड आर्मी। देन मेडिकल, लेकिन उसमें कौन सी, सर्जिकल ऑपरेशंस जिसमें हो रहा है, जैसे MS सर्जन होता है ना, MS सर्जन हो गया, या MS गाइनी हो गई, ऑर्थोपेडिशियन हो गया, जहाँ पे कुछ कट करना है, कुछ ना कुछ सर्जरी कर सकते हैं। फिजिशियन तो नहीं कर सकता, बट MS सर्जन, MS गाइनी, ऑर्थोपेडिशियन ये सब कर सकते हैं। और या ऐसा कोई वर्क हो जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड हो। एक डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ना, विदाउट इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, ऐसा तो नहीं हाथ से लेकर चीर फाड़ कर दिया, हाथ से वापस चिपका दिया, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी वर्क हो जहाँ पे कुछ ना कुछ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं। देन और क्या हो सकते हैं, ये रसायन शास्त्री,
है ना, एक अच्छे रसायन शास्त्री, मतलब एक केमिकल के अंदर भी बहुत अच्छा आगे जो एज ए प्रोफेसर वगैरह जो बनते हैं ना केमिस्ट्री के, और आपने देखा होगा जैसे उस तरीके का हो सकता है। और प्रिजन, जेल हो सकता है मे बी कि वो वहाँ पर भी वर्किंग मिल सकती है इसकी। और हो सकती है आपकी, मार्स को हम कनेक्ट करते हैं फायर से, और फायर रिलेटेड वर्क कौन से हो सकते हैं, वो सारे वर्क यहाँ पे आएंगे जहाँ पे भी आग, फायर लग रही है। फायर तो एक भट्टी पे भी लगती है, जहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी स्ट्रीट शॉप देखी होगी, उसके पीछे जो उनका वर्क स्पेस होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी वो लगती है ना, उसके ऊपर बनती है। फायर से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड क्या हो सकता है, फायर ब्रिगेड भी हो सकता है ना, वो भी हो सकता है। और अगर देखें तो फायर, जैसा आपने देखा होगा ये जो पटाखों वगैरह का होता है ना, फायरवर्क्स, ये भी जो इवेंट के अंदर जो करते हैं, या फेस्टिवल वाला होता है क्रैकर्स वाला, ये हो सकता है। कोई भी एमिनेशन से रिलेटेड, हथियार से रिलेटेड कोई भी काम हो। बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो लाइसेंस वगैरह दिलवाते हैं, कोई जो उनके पास ये होता है, और ये सप्लाई भी करते हैं, जैसे एनडीए में हो गया या आर्मी में हो गया, है ना, पिस्टल्स हो गया या उसके बुलेट्स वगैरह हो गए, इस तरीके का काम हो सकता है। और ये जो मंगल वाला है, मंगल क्या कर सकता है, हाँ, ये आपको कोई भी जैसे फॉर्म रिलेटेड एग्रीकल्चर होता है ना, जिनके फार्म हाउस वगैरह है और वहाँ पे बड़ी अच्छी खेती वेती हो रही है, ये भी हो सकता है। या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेगा, स्पोर्ट्स, या तो खुद स्पोर्ट्स पर्सन हो या स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ वगैरह होती है उनके साथ में कनेक्टेड हो, है ना। बेकरी का काम कर सकता है, यस, बेकरी। और क्या हो सकता है, एक आर्मी हेड बन सकता है, सेना प्रमुख भी बन सकता है, मिलिट्री फोर्स में अच्छी पोस्ट के ऊपर जा सकता है। और एक अच्छा एथलीट भी हो सकता है, एथलीट, कि यहाँ पे मार्च चाहिए भागने के लिए, ठीक है। और आपने एक और देखा होगा ना, बूचरी हाउस में जो काम होता है ना, कसाई का, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट मंगल, क्योंकि वहाँ पे भी कट हो रहा है, कसाई बोलते हैं ना इसको, बूचरी हाउसेज वाले वहाँ पे ये, तो यहाँ पे मंगल ये इस तरीके से अब अगर किसी के 10th हाउस में हम देखें मरकरी आ जाए, बुध, अब बुध आएगा तो बुध किससे रिलेटेड होता है, बुध स्पेशली रिलेटेड फॉर इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। और इन दोनों की ज़रूरत कहाँ पे, मोस्टली सब जगह पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी ऐसे काम है जहाँ, सब जगह आपको दिमाग और बोलना आना चाहिए। स्पेशली अगर हम देखें तो बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस रिलेटेड कोई चीज़ आती है, लाइजनिंग जहाँ पे करना हो, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो किसी भी तरह की डील क्रैक करनी है, सौदेबाजी, सौदा है, व्यापार, देन कानून, लॉ, उसके बाद में अकाउंटिंग, लेखा, वाणिज्य, कॉमर्स, या कुछ स्टेशनरी आइटम्स होते हैं ना, स्टेशनरी की शॉप्स वगैरह होती है, वैसा हो गया। टेलीग्राम ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, डाक और तार विभाग जिसे बोलते हैं, या मे बी पोस्टमैन, एक लिपिक, यानी कि एलडीसी यूडीसी होते हैं ना, क्लर्क जो होते हैं ऑफिसेज में, वो एक पब्लिशर भी हो सकता है, पब्लिशिंग का वर्क भी हो सकता है यहाँ पे। मैथमेटिशियन भी हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए भी हो सकता है। एक अच्छा क्या बोल सकते हैं, एडवाइज़र, जो काउंसलिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ का एडवाइस किया जाता है, एडवाइजिंग का काम। इसके अंदर यस जर्नलिस्ट भी आएगा, और इसके अंदर राइटर भी आ सकता है। पत्रकारिता यानी कि एक जर्नलिज्म का काम भी हो सकता है, और कुछ लिखने का भी हो सकता है। एक लाइब्रेरियन भी हो सकता है, लाइब्रेरी से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड,
न्यूज़पेपर की एजेंसी हो गई, है ना, किसी भी तरह का संचार जैसे कम्युनिकेशन वगैरह होता है, या आज के मॉडर्न टेक्सचर में कहें तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ट, मरकरी का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। और इसके साथ में इसमें ले मतलब पूरी तरह से तो हम नहीं मानते, लेकिन हाँ यहाँ मतलब मरकरी के साथ में भी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करते हैं मरकरी से, होता मून से भी है। चंद्रमा के साथ में लिख दीजिए ना, ऐड कर लेना ज्योतिष, ज्योतिष भी हो सकता है वो, ठीक है। अब जैसे मान लो प्लेनेट कौन सा होता है प्रोफेशन कर्मा के लिए, प्लेनेट कौन सा देखते हैं, सैटर्न, सैटर्न है ना कर्म का कारक, राइट। अब इस सैटर्न के साथ में कंजक्ट कौन होके बैठा, देख एक तो ये हो गया कि हमें 10th हाउस में प्लेनेटरी पोजीशन देखनी है। मान लिया किसी का 10th हाउस ब्लैंक है, वहाँ पे कोई प्लेनेट है ही नहीं, देन फिर आप कहेंगे अरे हमें ये तो बताया नहीं, अब क्या करें, ऑब्वियसली है। तो वहाँ पे क्या देखना है हमें, वहाँ पे देखेंगे हम, अब अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हम देखते हैं उस 10th लॉर्ड, 10th हाउस में कोई ना कोई जोडिक साइन होगा, है ना, कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, उसका लॉर्ड, उसका लॉर्ड कौन से हाउस में सिचुएटेड है, उसकी प्लेनेटरी पोजीशन देखो। हर एक हाउस से रिलेटेड वर्क, है ना, सेकंड हाउस से जैसे फूड का काम हो गया, ज्वेलरी का, जेम्स का। थर्ड से क्या होता है, ऑनलाइन का, डॉक्यूमेंटेशन का, है ना, बताया था मैंने इस तरीके से। तो सब हाउसेज में होता है, अगर वो जो आपका 10th लॉर्ड है वो कौन से हाउस में है, उसके अकॉर्डिंग आप एडवाइस कर सकते हो। देन अगर और बात करें हम, फिर हम देखते हैं सैटर्न, सैटर्न, अब सैटर्न के साथ में कौन है, सैटर्न प्रोफेशन कर्म कारक है, लेकिन इसके साथ में कौन कंजक्ट होकर बैठा, यानी किसकी युति है, वो आपके प्रोफेशन को डिसाइड करेगा। आपके सब्जेक्ट्स को कौन डिसाइड करता है एस्ट्रोलॉजी में, मरकरी, बुध, एकेडमिक एजुकेशन का कारक है मरकरी, और नॉलेज देता है जुपिटर, है दोनों नॉलेज, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है इसमें। तो सैटर्न के साथ में देख लो आप, पता चल जाएगा। अगर मेरे हॉरोस्कोप की बात करूं मैं आप लोगों के सामने, तो मेरे हॉरोस्कोप में सैटर्न के साथ में मून है, सैटर्न के साथ में मून है, इसके साथ में और क्या, मेरे 10th हाउस में केतु है, प्रोफेशन हाउस में कौन आ गया, केतु। केतु क्या बताता है, या तो मैं कोई रिसर्चिंग का काम, है ना, साइंटिस्ट जैसा अगर मैं उस फील्ड में चला जाता, या स्पिरिचुअलिज्म का। पहला यहाँ से प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ कहाँ से होगा, सैटर्न। अब सैटर्न के साथ में आ गया मून। ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब सैटर्न के साथ में मून आता है, इसे आम भाषा में विष योग बोला जाता है, पॉइजन बना दिया, क्योंकि मिल्क है ना, चंद्रमा मिल्क है, दूध है, और उसके अंदर ये सैटर्न यानी कालिक, ये उसके अंदर डाल दिया, तो दूध खराब हो गया ना, एक पॉइजन बन जाता है, इसलिए इसे आम भाषा में एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं विष दोष, ठीक है। और जब मुझे ये चीज़ नहीं आती थी और जब मैंने कंसल्ट किया वहाँ पे, तो मुझे एवरी मतलब हर एक ने ये बोला तुम्हारी कुंडली में तो विष दोष है ना, विष दोष है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब ये चीज़ सीखी, इस चीज़ को सीखने का जब इंटरेस्ट, मैं तो बाय गॉड ग्रेस ही हुआ, मुझे तो आ ही नहीं, मेरे को तो आना ही नहीं था इस इंडस्ट्री से, पता नहीं किस तरीके से आया मैं। तो जब मैंने ये चीज़ समझी, जब समझ में आया कि हाँ, जब सैटर्न आपका प्रोफेशन है और मून आया यहाँ पे, तो मून रिलेटेड है मन, मन से क्या देखते हैं, मन देखते हैं ना मून से। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी कौन सी है, ये कौन सी विधा है, ये है सामने वाले को मन को पढ़ने की। किसी भी सामने जो आपके बैठा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं थ्रू दैट टूल। ऑकल्ट साइंस में आप एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, आप रैकी से कर सकते हैं, आप टैरो से कर सकते हैं, वॉट एवर जो आपको आता है उससे कर सकते हो। सामने वाले को मन को ही तो पढ़ रहे हो और आप क्या कर रहे हो।
कनेक्ट करके देखो एक चीज़ को, बड़े बारीकी से करो, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं। दिख नहीं रहे वो, जैसे मुझे नहीं दिख रहे थे पहले, जब मेरे को नहीं आता था, बट धीरे 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 सीखते गए और समझते गए, जब चीज़ें सामने आ गई। फिर मैंने एक जगह और एक चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे ये बोला जाता है कि दो इसकी सिचुएशन बनती है। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में आ सकता है कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आ गया उसमें एक तो होता है कि चलो जनरली काम करना, एक कहता है कि नहीं मैं इसके अंदर उस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मतलब लोग मेरे को फॉलो करें, या एक मैं किसी के लिए आइडल बन सकूँ, या हाईएस्ट हाइट अपन बोल सकते हैं। अपने प्रोफेशन में हर कोई चाहता है कि मैं टॉप लेवल के ऊपर जाऊँ, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में हो तो आप चाहते हैं प्रमोट होकर मैं एक हायर लेवल पे चला जाऊँ, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आप चाहते हैं कि मेरी इंडस्ट्री ऐसी हो कि जो मतलब जिसका पूरा उसको पूरी पब्लिसिटी हो, लोग जाने उसको इस तरीके से। तो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट के अंदर भी यही चीज़ है कि ऑब्वियसली कोई चाहेगा कि अगर मैं इस फील्ड में आया तो यस मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस हाईएस्ट हाइट पे जाऊँ, या इतना सीख जाऊँ कि यस मुझे लोग जानने लग जाए। तो उसके अंदर एक आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी की एक फॉर्म है लाल किताब, है ना, जैसे केपी होता है, लाल किताब है, पराशरी है, बीएन है, खूब सारी है। केपी के अंदर दो रूल है। केपी के अंदर ये बोलते हैं अगर किसी का जुपिटर 7th हाउस में प्लेस हो, 7 1 4 7 10 कौन से आपके केंद्र भाव, सेंटर बॉक्स हाउसेज बोला जाता है ना, अगर किसी के केंद्र भाव में जुपिटर आ जाए, ये जुपिटर की सबसे खराब पोजीशन बोली जाती है। 7th हाउस बैड पोजीशन ऑफ जुपिटर, जुपिटर खराब हुआ यहाँ पे। अब इसके साथ में क्या होता है, अगर किसी का चंद्रमा खराब हो जाए, चंद्रमा मून खराब हो जाए, तो सैटर्न के साथ में मून आ गया, तो इफेक्ट किसके ऊपर आया, सैटर्न के ऊपर नहीं आया, उसने किसको दूषित किया, चंद्रमा को, मून हो गया खराब। ये लाल किताब की प्रेडिक्शन है, ये लाल किताब का एनालिसिस करने का लैंग्वेज है। वो ये बोलते हैं अगर दो कंडीशन अगर किसी के पास होती है, जिसका बृहस्पति 7वें घर में बैठ जाए, इसे बोलते हैं संसार में फंसा हुआ सन्यासी। एक तो सन्यास होता है जो पूरा आपको इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग कर दे, एक ये होता है कि जो इस मतलब अपनी पूरी फैमिलियर के अंदर रह के, लेकिन एक एज ए सन्यासी है ना, उस तरीके से जो अपना लाइफ को स्पेंड करता है वो। और उसके साथ में अगर चंद्रमा जिसका खराब हो गया, वो कहता है कि पूरी उम्र में भले ही 10 काम कर ले, 10 काम चेंज होंगे, और सबसे लास्ट में वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आएगा। और जिस दिन ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ गया, वहाँ से उसका कैरियर राइज करता है। ये मैंने आपको लाल किताब की एनालिसिस की लाइन बता दी है। तो आप एक चीज़ चेक करना है इसको, अब अगर आप मेरी बात को मैं कहता हूँ नहीं मानो, आप इसको क्रॉस चेक करो। जितने भी आपको एस्ट्रोलॉजर दिखेंगे ना, जो फेमस हो गए, जो बहुत बड़े, उनकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है और उनका बृहस्पति भी खराब हो गया, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए। चाहे आप जीडी वशिष्ठ को ले लो, लाल किताब वाले, है ना, और चाहे आप और भी हैं, एक नाम भूल गया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे मतलब एस्ट्रोलॉजर है वो, और वो जब कुछ भी बोलते हैं ना, सच में बहुत सुनने का मन करता है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हैं और उनके सबके यही हुआ है। और इवन आप नरेंद्र मोदी की कुंडली को खोल के देख लेना, है तो वो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल क्या है, एकदम से बिल्कुल अलग है। तो ये आपको मिलेंगे, आप किसी भी ऐसे लोगों की आप एक बार हॉरोस्कोप ओपन करके देख लेना, आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अगर किसी के 10th हाउस के अंदर जुपिटर आ जाता है, जुपिटर की प्लेसमेंट बता रहा है 10th हाउस, अब यहाँ पे कैसा होगा, एक ऐसी पोस्ट जो बड़ी ही रिस्पेक्टफुल हो। अब रेस्पेक्टफुल पोस्ट कौन सी हो सकती है, शिक्षक, इससे बड़ा तो कोई नहीं मेरे हिसाब से। कहते हैं ना, एक शिक्षक है जो समाज का निर्माण करता है ना, तो कैसा होगा इनका, ऐसा पोस्ट हो सकता है
एक आदरणीय, एक सम्मानजनक। और क्या हो सकता है, मे बी बैंकर, बैंकिंग फील्ड में, वाणिज्यिक में, हालांकि बुध में भी यही आ रहा है, कॉमर्शियल, कॉमर्स, वाणिज्य, बैंक ही होता है ना। और क्या हो सकता है, आईटी डिपार्टमेंट, जुपिटर के लिए, इनकम टैक्स। दूसरा कैशियर, कैशियर। और एक जो अपन बोलते हैं ना, इसको क्या बोला है सरकार, राजस्व, जो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है ना, वो ऐसा। या मे बी अ प्रीचर, कोई टेम्पल में, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, है ना, ऐसा। जज, लॉयर। तो यही चीज़ें कनेक्ट सैटर्न में भी होगी, ध्यान रखना, नोट करके रखना, अभी मैं बताऊंगा, है ना। या कोर्ट के अंदर जॉब हो सकती है इनकी, न्यायालय के अंदर एक लेखा परीक्षक हो सकता है। लेखा कौन होता है, अकाउंट, है ना, इन्वेस्टिगेटर जो। या क्या हो सकते हैं, प्राचार्य, जैसे प्रोफेसर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गए, वैसे भी हो सकते हैं। शिक्षाविद, अध्यापक, टीचर्स तो है ये। साधु संत पुजारी, ये मैंने आपको बता दिया। मे बी ये लोग आपको शेयर मार्केट में भी मिल जाएंगे। शेयर मार्केट में, जरूरी नहीं शेयर मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करने ही जाते हैं, है ना। ऑफिसेज भी बने हुए, वहाँ पे भी तो लोग जॉब कर रहे हैं। सब जुआरी तो नहीं बन सकते, ऐसा वैसा तो नहीं शेयर खरीदना है, वो करना। कुछ ऑफिशियली जॉब के ऊपर बैठे हैं, तो उसके शेयर मार्केट में हो सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इनको, ज्योतिषी, अगर इसमें लिखे ज्योतिषी, और वेद और शास्त्र के ज्ञाता, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के अंदर जिन्होंने मे भी शायद पीएचडी वगैरह कर ले जो, और फिर वो लोगों को पढ़ाना चालू करें वेद शास्त्र पुराण, तो ये भी उनका काम हो सकता है। ठीक है। और कुछ याद आएगा मैं आपको ऐड ऑन कराता रहूँगा ना, आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाइएगा हर एक के साथ। ठीक है। अब आता है आपका शुक्र देवता, वीनस, प्लेनेट ऑफ लग्जरी, है ना। क्या हो सकते हैं, वीनस आया है, क्या लेके आया, क्या बताएंगे आप उसको। वीनस कुछ भी आपको एज अ थिएटर पे जो प्लेस वगैरह होते हैं ना, थिएटर प्ले करते हैं ना, नाटककार, वो भी हो सकता है। किसी तरह की आर्टिस्टिक स्किल, या मे बी एक्टर, अभिनय, है ना, एक्टिंग, मे बी म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ भी। पोइट, कवि, सिनेमा इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, मे बी पोइट, मे बी ड्राइंग आर्टिस्ट। या आपने देखा होगा अभी के टाइम में बुटीक, यस, बुटीक वर्क देखा है, बहुत सी फीमेल्स होती है जो बुटीक्स वगैरह है ना, वो जो आपके लेडीज़ वियर वगैरह जो सारे होते हैं उनके। या कोई ऐसी क्लॉथिंग इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कपड़े वगैरह बनते हैं, जैसे अहमदाबाद, ये सूरत वगैरह है जहाँ पे, या कैलकाटा, यहाँ पे ऐसा काम होता है उससे रिलेटेड। हाँ, परफ्यूम, परफ्यूम, इत्र, ये सारे, इनसे इनका भी काम हो सकता है। या ऑटो डीलर वगैरह होते हैं ना, कंपनी शोरूम्स होते हैं जहाँ पे व्हीकल्स, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स जहाँ से हम लेते हैं, खरीदते हैं, वाहन विक्रेता, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वाहन विक्रेता, वैसा ये भी हो सकता है, इस फील्ड में हो सकते हैं। और इसके साथ में अगर देखें, एंड ज्वेलरी, ज्वेलर से जो है, ज्वेलरी शॉप्स वगैरह होती हैं जहाँ पे ज्वेलरी बिकती है, वो। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, रेलवे डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट,
ठीक है। और इसके साथ में बुध मरकरी के साथ में लिखिएगा, ऐड कीजिएगा प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट वर्क लिखिए मरकरी के साथ में, बुध में ऐड करिए रियल एस्टेट एजेंसी या प्रॉपर्टी डीलर। फैशन डिजाइनर, जेम्स के व्यापारी, रत्न का व्यापारी, जेम्स का। और जितनी भी डेकोरेटिव शॉप्स होती है ना, जहाँ से हम डेकोरेटिव आर्टिकल्स वगैरह हमारे लेते हैं, जो डेकोरेशन से रिलेटेड वर्क, ये मे बी यस। देखिए इंटीरियर डेकोरेटर, ये सही है, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेटर, ये शुक्र देवता। जितना भी ब्यूटिफिकेशन का जो भी होता है आपका, है ना, जो लेडीज़ के सौंदर्य प्रसाधन, क्या बोलते हैं, मुझे इतना नहीं आता है बट हाँ समझ जाएंगे आप इतने तो, ठीक है। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड वर्किंग में ये हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं फीमेल ही हो, मेल्स भी करते हैं ना ऐसा, शॉप्स वगैरह होती है उनकी। देन नेक्स्ट इज सैटर्न, शनि महाराज। शनि कौन है? मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर किसी को याद हो। कौन सा कैटेगरी है इनका? सेवक, है ना, सेवा, सेवक वर्ग, यानी कि जॉब ओरिएंटेड, सेवक वर्ग, सर्विस लिखिए, सर्विस। ऐसी जॉब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, फिजिकल वर्कआउट बहुत हो जाए, ऐसी जॉब जहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत करना है, टाइट। गवर्नमेंट जॉब, यस, हालांकि गवर्नमेंट जॉब में मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर ये दो चीज़ें हैं, ऐसा काम जहाँ पे मेहनत ज़्यादा हो रही है, और अलग से देखें तो गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा काम जहाँ पे दिमाग यानी कि मेंटल और फिजिकल दोनों एफर्ट्स देने पड़े। ऐसा कोई काम जहाँ पे मेंटल भी आपको एफर्ट दे रहे हो और फिजिकल भी एफर्ट दे रहे हो, इस तरीके का, ठीक है। और आयरन से रिलेटेड, लोहा, जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग मटेरियल में ये जो स्टील आता है ना, आरसीसी वाला स्टील, सरिया जिसे बोलते हैं, या कुछ भी आयरन वाला लोहे का काम, कुछ भी, ब्रिक्स, ईंट, ईंट ब्रिक्स यहाँ पे भी लिखना, और मार्स के लिए भी लिख लेना, ब्रिक्स मंगल के साथ भी डाल देना ईंट को। और क्या होगा इसका? टाइल्स जो बनती है ना, टाइल्स बनता है जो कारखाना ऐसा जहाँ पे टाइल्स का काम हो, फ्लोर टाइल्स वगैरह, वॉल टाइल्स वगैरह बनती है वो। और क्या हो सकता है? जूते चप्पल वाली इंडस्ट्री, शू वाली, जितने भी है, क्योंकि सैटर्न कहाँ से रिलेटेड है? सैटर्न जूते चप्पल से रिलेटेड है। और लेदर, यस, चमड़ा। या और कौन सा काम हो सकता है? वुड का काम हो सकता है, स्टोन वर्क हो सकता है, मतलब फर्नीचर का काम भी हो सकता है। और एक कंस्ट्रक्शन जब करते हैं जहाँ पे ईंटा पत्थर वगैरह लगता है ना, सीमेंट बजरी गारा, ये सारा इस तरीके का काम, कंस्ट्रक्शन वर्क लिख लो, सबसे इजी में बताता हूँ। ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ तेल का काम, ऐसी जॉब जहाँ पे पनिशमेंट दिया जाए, ऐसी जॉब जो पनिशमेंट दे सकती है किसी को। कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, सब। खेती बाड़ी से जुड़ा काम, क्रॉपिंग, फसल वगैरह करना, किसान, या उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, जैसे खेती में जो जो चीज़ें काम आती है ना, वो लेते हैं ना, परचेज करते हैं, वो शॉप भी हो सकती है। या खुद खेती करें, ये भी हो सकती है। इसके साथ जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जॉब होती है ना,
रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली कौन सी जॉब होती है एडमिन लेवल पे? मेन तो जिनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिटी वगैरह की, ब्लॉक वाइज ऐसे। ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टर, माइनिंग का काम, माइंस का, खदान। आपने देखा होगा जब हम कोर्ट के अंदर जब किसी को पनिशमेंट डिक्लेयर किया जाता है, जब देते हैं ना सजाए मौत, फांसी की सज़ा दे दी, तो जहाँ पे वो सज़ा देते हैं ना वहाँ पे एक बड़ा ऐसे मूवी में बताते हैं ना, बड़ा ब्लैकी और हट्टा कट्टा ऐसा बहुत बड़ा आदमी, लंबा चौड़ा, जो रस्सी खींचता है, जल्लाद जिसे बोलते हैं, सैटन। सैटन जल्लाद, ये सैटन है, ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है सैटन। ठीक है, तो ऐसा कोई काम भी हो सकता है। जब बिल्कुल तपस्वी बन के बैठ जाए सैटन, वो भी सैटन है, बिल्कुल तपस्वी, पूरा कोई मतलब नहीं दो दूर से। और ब्लैक मैजिक, काला जादू, सुना है ना, ये सैटन। ऑकल्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ये तंत्र वाले काम करते हैं, काला जादू वगैरह। और उसमें भी पहले एक मतलब वैसे बोला जाता था, आपको है या नहीं मुझे नहीं आइडिया, ऐसे बोला जाता था बंगाल का जादू, क्योंकि ये बंगालीज जो कहकर इधर की तरफ है ना, ये वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम होता है। और ये मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा हुआ भी है, प्रैक्टिकली होता है, अभी भी होता है वहाँ पे, लेकिन अब शायद इतना कम हो गया वहाँ पे भी, अब एजुकेशन आ गई है। बट पहले बहुत फेमस थी वो जगह जहाँ पे इस तरीके के तांत्रिक काम या क्रियाएं जिसे बोलते हैं ना, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ऑकल्ट, इसे बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ ऑकल्ट, जो अच्छी नहीं मानी जाती। मंत्र यंत्र अच्छे हैं, सबसे लोएस्ट फॉर्म कौन से? तंत्र की, जो एडवाइजेबल नहीं होती। रेलवे स्टेशन पे कुली देखे हमने, कुली होते हैं जो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये सैटर्न कुली। और छतरी, अम्ब्रेला, सैटर्न। एक मुंबई की भाषा में एक वर्ड आता है चकलागर। ऐसे प्लेस होती हैं जहाँ पे ये जो अनइथिकल वर्क्स होते हैं, जैसे जुआ सट्टा खेला जा रहा है कहीं पे, जो कैसीनोज वगैरह होते हैं ना, ये लाइक जस्ट लाइक दैट, ऐसी प्लेसेस भी सैटर्न को गवर्न करेंगे या सैटर्न को गवर्न करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट विथ राहु, राहु देवता। ये तीन ऐसे जिनके नाम से डर लगता, शनि राहु केतु राकेश, यही बोलते हैं राकेश आ गए, राकेश। तो राहु से कौन सा काम कराएगा? शोध, रिसर्चिंग का काम राहु करेगा। जितना भी रिसर्च का काम है ना, या जितना भी रिस्की वर्क, रिस्की, राहु। लॉयर राहु, विद्वान, एंटीबायोटिक्स, जितनी दूरभाष इन द सेंस में, मतलब मोबाइल हो गया आज के टाइम में, जो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये कौन है? सब राहु देवता। बिजली, एयर जर्नी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सारी, ये सब राहु है ना। उसके अंदर पायलट भी आ सकता है, एरोसेस भी आ सकती है, ग्राउंड स्टाफ भी आ सकता है वहाँ का, एयरपोर्ट का ना। कंप्यूटर्स से रिलेटेड वर्क करे, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, व्हाट इज दिस? राहु। जितनी भी इंफॉर्मेशन वाला है ना, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राहु। बोन्स इंडस्ट्री सुना आपने? बोन्स पे फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे,
होता है ना जहाँ पे ये बोन्स से कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, ये जो काम है ये राहु है। ठीक है। और मोर्चरी हाउसेज होते हैं ना जहाँ पे बॉडीज़ को रखा जाता है, मोर्चरी हाउस। शव ग्रह जैसे बोलते हैं ना, जिन ऐसा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारा काम यहाँ पे आएगा। नई नई चीज़ों का इन्वेंशन जैसे होता है ना, जैसे पहले क्या थे, फ़ोन थे, फिर पेजर आया है ना, पेजर आता है ना, टैक्स आता था इसके ऊपर, उसके बाद फिर ये मोबाइल वगैरह जैसे। तो नया नया इनोवेशन जो हो रहा है ना आगे जैसे, वो सब जो जितनी भी इनोवेशन नहीं होती वो सब राहु की, वो राहु करवाता है। शेयर मार्केटिंग, राहु, शेयर मार्केटिंग मैंने पहले बताया था, वहाँ पे काम करने का। अभी बता रहा हूँ शेयर मार्केटिंग, यानी कि जो ट्रेडिंग करते हैं ना, शेयर लेना बेचना, वो, या कैसे कह सकते हैं हम, जितनी भी लॉटरीज वगैरह हो गई, जुआ सट्टा है ना, ये राहु है, ये प्योर राहु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, यही बोलते हैं ना, केतु महाराज, केतु देव। केतु में अभी क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये एनिमल स्किन से जो भी बनता है ना, जैसे लेदर बेल्ट्स वगैरह हो गया है ना, देखा है ना आपने, बहुत सारी चीज़ें जो इनकी स्किन से जो बनती है, यानी कि खाल और चमड़ा जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके का जो वर्क है ये केतु है सारा। मॉर्चरी हाउसेस भी केतु है, और जितने भी स्केलेटन होते हैं ना, कंकाल हड्डियाँ वगैरह जैसे ये, वो सब कौन है, केतु। बूचड़ खाना यानी बूचरी हाउस, जहाँ पे ये कटाई पटाई है ना, जो भी ये मीट्स, जो भी ये नॉनवेज वगैरह जैसे, वो ऐसी प्लेसेस जहाँ से एक बहुत सड़ांध आती है ना, जैसे बहुत बैड स्मेल आती है। आप लेदर इंडस्ट्री में चले जाना, आप सांस नहीं ले पाओगे, इतनी स्मेल आएगी ना, आप सांस मतलब तो या तो लोगे तो बाहर निकलेगा वॉमिट, नहीं तो रोक नहीं पाओगे। तो ऐसे जो भी इस तरीके के जहाँ काम हो रहे हैं वो सब केतु से रिलेटेड है। अब इसके साथ में अच्छा क्या, इसके साथ में अच्छा जितनी भी मेडिसिन्स जो बन रही है, दैट इज ऑल्सो केतु। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना जितनी, ये सब केतु है। धर्म उपदेशक, आपने देखो तो बड़ी बड़ी रिलीजन के ऊपर जो अपने व्यूज रखते हैं, उस तरह के उपदेश देने वाले। भूखंड मापक, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, क्या ऐसे कोई भी लैंड होती है ना, उसका मेजरमेंट निकालने वाले जो लोग, एक ये शायद जियो उसमें आती है, ये पटवारी वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे ये गवर्नमेंट के अंदर ये सारा रिकॉर्ड्स वगैरह बनते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई लैंड परचेज करते हैं ना, उस वक्त एक पर्सन आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो उसका सारा मेजरमेंट वगैरह करके जाके उसकी सारी रिकॉर्डिंग वो वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर डिपॉजिट होती है। इसका मैं वर्ड भूल गया, बट वही होता है जो उस ज़मीन का किसी चीज़, जैसे खेत वगैरह है उनका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है या उनका म्यूटेशंस वगैरह कराना होते हैं, तो उसका क्या होता है कि पहले एक बंदा आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसका पूरा मतलब पूरा मौका मुआयना करेगा, फिर उसका मेज़रमेंट वगैरह करता है, उसके बाद निकल के आती है। क्योंकि छोटी जो लैंड होती है उसको तो हम मेज़र कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिगास एकड़्स के अंदर जो होती है, हेक्टर्स के अंदर, उनको जो मेज़र करता है ना, वो वाला काम है ये केतु का काम, इस तरीके का काम। यस डॉक्टर, मे बी डॉक्टर, यस मेडिकल फील्ड है ही है इसमें। और जितनी अलौकिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, अलौकिक विज्ञान,
फिलोसॉफी, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फिलोसॉफी, ये केतु। देखो राहु कौन से काम करेगा, सैटर्न के साथ वाले, और केतु कौन से काम करेगा, मंगल के साथ। यानी कुछ कुछ काम हमारे मंगल में जो थे वो भी केतु कर सकता है। निकाल सकते हैं ना आप, तो बता सकते हैं किसी को भी प्रोफेशन एज पर हिज और हर होरोस्कोप बाय द प्लेनेटरी पोजीशन, और उस बॉक्स में उस हाउस का जहाँ पे जो नंबर लिखा है यानी कि जॉडियक साइन है और उसका लॉर्ड है, वो लॉर्ड कौन सा होगा आप उसके रिलेटेड भी कर सकते हैं। एक तो प्लेनेट हो गया, एक उसका लॉर्ड, आप राशि का जो लॉर्ड होगा वो 9 प्लेनेट्स के अलावा तो कोई होगा नहीं, जॉडियक साइन के लॉर्ड के अलावा तो नहीं हो सकता ना, वैसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं सैटर्न के साथ में कंजक्शन मिल जाता है किसी प्लेनेट का, देन आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। 3-4 तरीके हैं आपको किसी के प्रोफेशन को एडवाइस करने के या जानने के। और अगर वो पर्सन हमें जो ये प्रोफेशन जैसे हमने निकाले अगर उस प्रोफेशन में नहीं है, तो मान के चलिए जो एक फाइनल पोजीशन पे जो हर एक पहुंचना चाहता है ना, हर एक पर्सन क्या चाहता है, इस रेस को पूरा करो, है ना, एंड पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, फाइनल जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, या ये हम कह सकते हैं वो उतना सक्सेस नहीं हो पाए जो उसको चाहिए, बस वहाँ से वो उसको नहीं मिलेगा। फिर क्या बोलते हैं बहुत से लोग, आपने सुना होगा, हम ये काम करते हैं, ये हमारी तो ग्रोथ नहीं हो रही है, हम ये काम कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? उसका रीज़न ही आप है कि आपका प्रोफेशन क्या है और आप दूसरी चीज़ों के अंदर अटके हैं, तो फिर वो चीज़ें आपके साथ में मैच नहीं हो रही है, और जब आपके साथ मैच नहीं होगी तो फिर वो काम अच्छे से नहीं होगी। कोई भी काम करना है ना, वो प्रोफेशन का नहीं, एक जनरली चीज़ बताता हूँ, कोई भी काम करना हो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या लगता है हो जाएगा वो अच्छे से? हम खुद ही उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम रिजल्ट की अगर हम एक्सपेक्टेशन लेके बैठे तो फिर या तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को, जबकि हमें पता है कि हमने ऐसा कोई एफर्ट ही नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इतना। किसी भी चीज़ को जब तक आप इंटरेस्ट लेके नहीं करेंगे, एवरीथिंग वर्ल्ड इस दुनिया में जो भी है जिसके साथ में, क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा देन आप कनेक्ट होंगे उससे, और जब कनेक्शन बन जाएगा आपका, और जब फिर वो जो आप काम करोगे ना उसमें फिर 0.1% की चांसेस नहीं है कि वो सक्सेस नहीं है, 0.1% का चांस नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। सक्सेस नहीं है उसका कॉज यहाँ पे पड़ा, इस कॉज को हमें पहचानना है थ्रू दिस हेल्पिंग टूल जिसका नाम है ऑकल्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, जीपीएस सिस्टम है ना, ये हमें गाइड करता है। उसकी गाइडेंस ले लो और अपनी लाइफ से अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दो, सिंपल सी बात है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा ट्रीटमेंट, छोटा बुखार तो एक पैरासीटामॉल बहुत है, और अगर वायरल डेंगू हो गया देन फिर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चलेगा। तो बहुत सी जगह देखते हैं कहाँ पे हॉस्पिटल दिखाया, उसको 1-2 रेमेडी बताई, उसका काम हो गया। और बहुत सी जगह ये होता है कि आपने हमें बताया था, हमने तो किया, हमारे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। तो हो सकता है वहाँ पे वायरल या कुछ उससे बड़ा है, वहाँ पे एंटीबायोटिक साथ में चलेगा और उसके बाद में फिर वो ठीक हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के साथ में है ना, डॉक्टर साहब आपने जी मेरे बेटे को तो दिया था, वो तो 2 दिन की दवाई में ठीक हो गया, मुझे आपने दवाई दी, मैं 10 दिन से ले रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मेडिसिन चेंज कर देता हूँ, यानी कि आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते आपके लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसी जो है डिजीज़ वो ऐसे नहीं जाएगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये ऑकल्ट साइंस में भी यही है, अगर छोटा मोटा बुखार है तो पैरासीटामॉल से ठीक हो जाएगा, और अगर कोई ज़्यादा थोड़ी सी है ना सीरियस डिजीज़ जैसे अपन कहते हैं, या कोई पुरानी बीमारी है यस, तो फिर उसको जाने में टाइम लगेगा, तो वहाँ तक पेशेंस रखने पड़ते हैं। और बोलते ये भी हैं कि ये जो हमारी लाइफ है
जितना पेशेंस हमारे पास होगा ना उतनी चीज़ें इजी हो जाएंगी, और जितने हम इम्पल्सिव होंगे ना उतनी चीज़ें खराब हो जाएंगी हमारे साथ। किसी को जल्दी और किसी को देरी से मिला, किसी को जल्दी और किसी को देरी से मिला, यही तो है जीवन का फलसफा। देरी से क्यों मिला, हम ढूंढते हमारे इस लाइफ में उसका कॉज, वो हमें कभी नहीं मिलेगा। बिकॉज ये जो हमारी लाइफ है ना इज द रिजल्ट ऑफ आवर प्रीवियस लाइफ। अगर हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, यानी कि हमारे प्रीवियस लाइफ में हमने बहुत अच्छा किया, तो उसका रिजल्ट हमें रिवॉर्ड मिल रहा है अभी यहाँ पे। और अगर हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है या हुई, तो वो एक टाइम फ्रेम था, है ना, आगे भी चल सकता था, रुक भी गया, लेकिन वो ये बता रहा है कि बेटा जी आपने पुराने लाइफ में अपने कुछ तो गलत किया, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट यही है ना यहाँ पे, यही तो मिलना है आपको। क्या बोलते हैं, स्वर्ग यही और नरक यही। अब किसने स्वर्ग देखा और किसने नरक देखा, जिसने इस लाइफ को जिया उसने स्वर्ग नरक दोनों देख लिया। और बताते क्या, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, है ना, यही बोलते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मैं कहता हूँ स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, आप देखो आपको क्या दिखता है। ठीक है।